चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ अंतराल के बाद ये आज आपको वीडियो दिया जा रहा है और जो वीडियो है चूँकि करंट से संबंधित है, वीडियो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 है, करंट से संबंधित है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस वाला ये आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 है वो इसका वीडियो आपको आज दिया जा रहा है। तो वीडियो के माध्यम से देखिएगा, करंट से संबंधित है। तो जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो यूएनओ के द्वारा तैयार की जाती है। यूएनओ की एक समिति है, तो यूएनओ की एक समिति होती है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करती है और विश्व के डाटा देती है। तो जो चूँकि पहली जो रिपोर्ट थी वो 2012 में यानी कि प्रथम रिपोर्ट का यानी कि प्रकाशन हुआ था। 2012 में पहली बार वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 में दी गई थी। और जो 2022 है ये यानी कि 10वां इसका जो संस्करण यानी कि 10वां संस्करण है। जो 2022 के जो डाटा लिए गए हैं यानी कि 2022 में 150 देशों ने तो भाग लिया था, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है यानी कि जो नंबर दिए गए हैं वो केवल 146 देशों को यानी कि 146 देशों को नंबर दिए गए हैं। 150 देशों ने भाग लिया था, जो नंबर दिए गए हैं वो 146 देशों को नंबर दिए गए हैं। तो ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो 2022 है ये इसका 10वां संस्करण है। 2022 में इसका प्रथम संस्करण आया था, 150 देशों ने भाग लिया था और 146 लोगों को नंबर दिए गए हैं। नंबर में स्थिति देखिएगा, जो 2022 की जो स्थिति है 2022 में जो नंबर 1 पर जो देश होगा यानी कि वो नंबर 1 पर होगा, वो देश यानी कि नंबर 1 पर यानी कि विश्व में सबसे खुशहाल देश होगा जिसको नंबर 1 दिया जाएगा। और जिसको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे यानी कि वो खुशहाल उतना देश नहीं होगा। तो नंबर 1 यानी कि जो नंबर 1 जो दिया गया है वो फिनलैंड देश को दिया गया है। यानी कि जो भी आपको यहाँ पर जो 4 देश दिए गए हों, चारों को क्रम से नंबर दिए गए हैं। नंबर 1 पर फिनलैंड, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर आइसलैंड और नंबर 4 पर स्विट्जरलैंड देश हैं। चारों देश हैं और चारों के चारों देश यूरोप महाद्वीप के हैं। क्योंकि जो फिनलैंड है ये जो फिनलैंड देश है ये लगातार पाँचवीं बार नंबर 1 पर बना हुआ है। तो 2022 में फिनलैंड को यानी कि नंबर 1 दिया गया है, स्वीडन को नंबर 2 दिया गया है, आइसलैंड को नंबर 3 दिया गया है और जो स्विट्जरलैंड जो देश है उसको नंबर 4 दिया गया है। तो ये क्रम से जो 4 जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये विश्व के खुशहाल देश हैं। इसके अलावा आइएगा जो भारत में है, भारत को चूँकि जो 2021 है जो भारत को यानी कि 2021 में इसका 139वां स्थान था। तो 2022 में इसका जो स्थान है 2022 में इसको स्थान है 136वां स्थान दिया गया है और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो 150 देशों में जो 146 देशों को नंबर दिया गया है उनमें भारत की स्थिति 136वें स्थान पर है। यानी कि भारत की स्थिति यानी कि ठीक नहीं है वर्ल्ड स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर स्थिति ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अभी मापदंड आपको दिए जाएंगे, उनके आधार पर है। भारत से अच्छे तो भारत के पड़ोसी देश ही हैं। जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से ज़्यादा खुशहाल हैं। जैसे पाकिस्तान को जो नंबर दिया गया वो 121 नंबर दिया गया, तो 136 से कम है। तो यानी कि पाकिस्तान जो भारत से ज़्यादा खुशहाल देश है। नेपाल को 84वां नंबर 84 नंबर दिया गया, बांग्लादेश को 94 नंबर दिया गया है, श्रीलंका को 127वां नंबर दिया गया है। जबकि ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये बहुत ही खुशहाल देश हैं। लेकिन एक स्थिति है, एक भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को तो यानी कि बिल्कुल लास्टवां नंबर दिया गया है, यानी कि 146वें स्थान पर जो स्थान दिया गया है वो अफ़गानिस्तान को दिया गया है।
चूँकि यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी 2022-21 और 22 में, तो अफ़गानिस्तान को सबसे निम्नतम स्थान दिया गया है, यानी कि सबसे कम खुशहाल जो देश है पूरे विश्व में वो अफ़गानिस्तान है, और सबसे ज़्यादा जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। अब फिनलैंड क्यों वैश्विक स्तर पर क्यों खुशहाल देश है, इसके कुछ मानक होते हैं, तो कुछ डाटा होते हैं, कुछ मानक होते हैं, उनसे एक डाटा बनाया जाता है, प्रश्न यानी कि प्रश्न पूछ करके, और उस क्षेत्र से संबंधित यानी कि डाटा आंकड़ा एकत्रित कर लिए जाते हैं, जिसके आधार पर यानी कि उसको नंबर दिया जाता है। तो जो फिनलैंड है ये क्यों खुशहाल है, तो यहाँ पर आइएगा, ये मापदंड लिखे हैं, इन मापदंडों से जो मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं, इन मापदंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछ करके डाटा एकत्रित किए जाते हैं, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो चूँकि करंट में रहेगा, ये जो मापदंड रहेंगे वो प्रतिवर्ष के लिए रहेंगे, तो ये जो मापदंड हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मापदंड देखिएगा, ये फिनलैंड क्यों सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, या इससे संबंधित प्रश्न चूँकि पूछे गए होंगे, हर देश से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे गए हों। और देखिएगा यहाँ से नंबर 1 पर लिखा हुआ है स्वस्थ जीवन, यानी कि स्वस्थ जीवन है, यानी कि स्वस्थ जीवन, जिस देश में स्वस्थ जीवन होगा सभी लोग स्वस्थ होंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम बीमारी होगी, यानी कि उसका जीवन स्वस्थ है। 1 नंबर डाटा हो गया, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और डाटा एकत्रित करके वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट बनाई जाएगी। नंबर 2 पर है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि उस देश की जो जीडीपी है उससे संबंधित प्रश्न या डाटा एकत्रित किए जाएंगे। नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 है सामाजिक समर्थन, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे का समर्थन करे या एक समाज दूसरे समाज का समर्थन करे, यानी कि आपस में भाईचारे की स्थिति होनी चाहिए, तो सामाजिक समर्थन। और नंबर जो अगला है वो कम भ्रष्टाचार, और ये पॉइंट भ्रष्टाचार वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो फिनलैंड देश है उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार होगा, जो अफ़गानिस्तान देश है उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। इसके अलावा यहगा सोशल जो ट्रस्ट हैं, ये सोशल ट्रस्ट से संबंधित डाटा होंगे। अगला जो है समुदाय में उदारता होनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करने की स्थिति होनी चाहिए उस देश में, तो समाज यानी कि समुदाय में उदारता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति उदारता होनी चाहिए। और लास्ट में है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता भी एक मापदंड के अंतर्गत लिया गया है, तो निर्णय लेने की क्षमता हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि एक परिवार में, समाज में और समुदाय में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं, ये मापदंड में नंबर 1 पर फिनलैंड देश है, इसलिए उसको नंबर 1 दिया गया है, जबकि भारत को 136वां स्थान दिया गया है, और अफ़गानिस्तान को नंबर सबसे लास्ट का जो नंबर 146वां है, जो 146 देशों को नंबर दिए गए हैं, वो लास्ट में अफ़गानिस्तान को नंबर दिया गया है। तो ये जो मानक हैं, ये जो मानक हैं, ये तो प्रतिवर्ष की रिपोर्ट में शामिल ही रहेंगे। और ये जो डाटा है, जैसे यहाँ पर डाटा दिया है 2022 का दिया है, ये डाटा केवल परिवर्तित होंगे, मानक प्रतिवर्ष की रिपोर्ट में यहीं से प्रश्न पूछ करके डाटा एकत्रित किए जाएंगे, और यूएनओ के माध्यम से ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट प्रतिवर्ष दी जाएगी। तो ये चूँकि करंट का टॉपिक है, तो यहाँ से इतनी स्थिति करंट में जुड़ेगी, और ये जो मानक हैं, ये मानक तो प्रतिवर्ष वही रहेंगे। तो जो आज आपको वीडियो दिया गया है वो करंट से संबंधित है, और आगे वाले जो यानी कि अगले वर्ष भी जो यानी कि डाटा आएंगे, तो ये इसके मापदंड है। तो मापदंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।